नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आजकल छत्तीसगढ़ में बैगन की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है और छत्तीसगढ़ के जब अलग अलग क्षेत्रों पर हम घूमते हैं तो वहाँ बैगन के खेत देखने को मिलते हैं। वैसे ही एक बैगन के खेत पर ये बलौदाबाजार यात्रा के दरमियान मैं खड़ा हूँ और वहीं से वीडियो हम आपको कवर करके दिखाने जा रहे हैं, बैगन की खेती समझाने जा रहे हैं। और ये बैगन की खेती एक युवा करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये फार्म कौन सा है। भाई, ये फार्म कौन सा है? ये पीआर कृषि फार्म, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, तहसील सुहेला, ग्राम बड़े जरौद। अच्छा। हाँ, ये भाटापारा से 7 किलोमीटर दूर है, मतलब हम लोग का फार्म। और कितने एकड़ पे बैगन की खेती कर रहे हैं? ये अभी लगभग हमारे पास लगा हुआ है, ये जो मतलब 704 नंबर है, क्राफ्टेड भाटा 704 नंबर, ये लगा हुआ है अभी करीब 12 एकड़ में ये लगा है। 12 एकड़ हाँ, में 12 एकड़ में लगा हुआ है। ठीक है, तो क्राफ्टेड भाटा की खासियत क्या है, ये सबसे पहले मुझे समझाइए। नॉर्मल भाटा से जो क्राफ्टेड भाटा होता है, हाँ। पहले तो इसका जो मतलब पौधा तैयार होता है, ये नॉर्मल मतलब हम लोग कहीं भी नहीं कर सकते तैयार। ये पाली हाउस से जैसे मंगाते हैं, जैसे हम लोग एक नर्सरी से भी मंगाए हैं। तो इसका खासियत यही है कि जो नॉर्मल भाटा है उससे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन डबल रहता है, 1.5 गुना से डबल रहता है प्रोडक्शन उसका। अच्छा। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा प्रोडक्शन का खेल है। और दूसरा चीज़, जैसे ये अब हम लोग इसका पूरा फसल ले लिए, उसके बाद इसको दोबारा हम पूरा पेड़ को मतलब कटिंग करते हैं। तो पूरा पेड़ नहीं काटेंगे, मतलब जो इसका पुराना डाली है सबको काटेंगे तो फिर एकदम जैसे नया पेड़ है ऐसा हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है, तो फिर से नया फल लगेगा वो। अच्छा। हाँ, तो लंबा चलता है, मतलब कहने का मतलब। अच्छा। जैसे नॉर्मल भाटा है उससे ये भाटा क्राफ्टेड वाला जो है लंबा चलता है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम विजय वर्मा। भाई साहब का नाम विजय वर्मा है। और उम्र कितनी? मेरा उम्र 26 साल है। 26 साल है। और पढ़ाई मैं 12th हो गया है, अब इधर मतलब कॉलेज चल रहा है, बीए कर रहा हूँ। कॉलेज चल रहा है, बीए कर रहे हैं। तो चलिए भाई साहब के साथ डिटेल पे बात करते हैं और ग्राफ्टेड भाटा को हम समझते हैं, यानी बैगन को समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ये टीपी होता है इसका? हाँ, टीपी होता है। ये अभी मई का टीपी है और अभी इसमें प्रोडक्शन चालू है अभी। अच्छा, अब टूटना चालू हो गया है? हाँ, ये एक महीने से टूट रहा है, लगभग 1-1.5 महीने से। और कब तक टूटेगा ये अभी पूरा मतलब फरवरी तक चलेगा। ये फरवरी तक चलेगा। ठीक है। ये एक की नर्सरी? हाँ, से एक का नर्सरी से। ठीक है। तो एक चीज़ मुझे समझाइए, अगर कोई किसान बैगन की खेती करना चाहता है तो 1 एकड़ में ये मल्चिंग वाले सिस्टम में उसको कितना खर्चा आ जाता है? ये तो लगभग सभी फसल में जैसे अपन देखते हैं तो मल्चिंग लगाने में और सब चीज़ जो मतलब बेसल भरना है, मल्चिंग हो गया, गोबर खाद हो गया, जैविक खाद जो भी हो गया, तो लगभग अगर हम कोई भी खेती करें तो उसमें 40,000 से 70,000 के बीच में एकड़ में खर्चा आ ही जाता है। अच्छा, वो मतलब देखा जाए तो पौधे का या बीज का मतलब उसका रेट का इशू नहीं रहता। सबसे ज़्यादा इसमें खर्चा मल्चिंग का, खाद का हो गया, बेसल भरते हैं उसका हो गया, ड्रिप का हो गया, तो मेन इशू यही है। और लगभग भाटे में तो 40,000 से 60,000 के बीच में आ ही जाता है खर्चा। तो उसके बाद फिर पौधा जब खड़ा होता है, पौधा जब आप लगाते हैं, उसके बाद से वर्कर के ऊपर कितना खर्चा होता है? मतलब 40-50 हज़ार सब मिला के बता रहे हैं क्या? सब मतलब वो तो वर्कर का प्रोडक्शन चालू होगा तो उसके बाद जैसे अपन पूरा सब शुरू से लास्ट तक लेंगे तो वो माल निकलने के ऊपर ना उसका खर्चा डिपेंड करता है। तब भी कितना अनुमानित हो जाता है? अनुमानित अब जैसे लेबर चार्ज जोड़े, सब चीज़ जोड़े तो प्रोडक्शन के हिसाब से 80,000 तो खर्चा हो ही जाता है एकड़ में। हाँ। पिछले साल भी आपने लगाया था? हाँ, पिछले साल भी लगा। तब 1 एकड़ में कितना मिला रहा होगा आपको? अब कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो हम लोग तो मतलब इतना प्रोडक्शन कितना किए हैं वो सब निकाले जरूर हैं, लेकिन सब किताबी भाषा में लिखा हुआ है। तो अब क्या है, हर फसल क्या है, हर 3 महीने 4 महीने में अलग अलग फसल लगाते हैं, तो हर एक चीज़ याद नहीं रहता। फिर भी एक अनुमानित हम लोग जैसे लगाए थे 212 नंबर भाटा लगा हुआ था, तो उसमें लगभग एकड़ में हम लोग
1.5 लाख से 1,70,000 तक का हम लोग बेचे हैं। तो उसमें खर्चा काट के हम लोग को वही 60-70 हज़ार ऐसे मतलब बचा हुआ है 1 एकड़ में। हाँ 1 एकड़ में। ठीक है, 1 एकड़ में इतना बचा है बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, और ये जो भटा फला हुआ है वो जरा दिखाई तो। ठीक है, ये अभी इतना बड़ा बड़ा होने लगा है ना। ये टीपी कब किया था आपने? ये टीपी मई में हुआ था ये। मई में टीपी हुआ है। मई में हुआ था। ठीक है, मई में टीपी हुआ है तो ये फसल अभी कब तक निकलेगी? ये फसल पूरा फरवरी तक निकलेगा। फरवरी तक हाँ निकलेगा? फरवरी तक निकलेगा। उसके बाद ये कट के नया फिर दूसरा फसल का तैयारी होगा इसमें। अच्छा, ठीक है। तो ये कोई भी मिट्टी में हो जाता है कि? हाँ ये तो कोई भी मिट्टी में हो जाता है। जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि मतलब पानी खेत में नहीं रुकना चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी फसल लगाते हैं तो सब्जी का कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें खेत तो पहले तो ढलान होना चाहिए। जैसे मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, ढलान सीधा नीचे ढह के बह के पूरा नीचे मतलब निकासी बनाते हैं अपन, उसमें निकासी से पानी पूरा बाहर चले जाना चाहिए। अभी बैगन कितना एकड़ पे है बोले? बैगन अभी 12 एकड़ में लगा हुआ। 12 एकड़ में बैगन लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा भी और बैगन ही लगा हुआ है। वो 212 नंबर है। वो लगा है करीब, वो भी 10 एकड़ के आसपास में लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, और लौकी लगा है। हाँ। और कुंदरू भी है अपने पास, कुंदरू अभी लगा हुआ है। हाँ। तो अभी क्या कुंदरू का पेड़ खत्म हो गया तो उसको फिर साफ करना चालू कर दिया। अब दूसरा चीज़ लगाएंगे उसमें भी लौकी की तैयारी चल रहा है अभी। अच्छा, तो ये भांटा की खेती पे ज़्यादातर दिक्कत क्या क्या आती है? भांटा की खेती में ज़्यादातर दिक्कत इल्ली का ही आता है। तो इल्ली का वही रोकथाम है। कोई भी इल्ली मतलब कीटनाशक डालना है तो उस हिसाब से कीटनाशक देख के जो मौसम के हिसाब से सही रहे उसको अपन देख के डालते हैं। अच्छा। मतलब कोई भी कीटनाशक नहीं डालते। जैसे सबसे दवाई चलाने के लिए जो सबसे मतलब मेन चीज़ है, जो चीज़ देखना है वो मौसम है। मौसम के हिसाब से दवाई चलाना पड़ता है। मौसम है, कहीं धूप है, कहीं हार्ड दवाई चला रहे हैं तो दवाई की स्कार्चिंग हो जाता है, पूरा पेड़ में पत्ता जलने लग जाता है। तो मौसम के हिसाब से दवाई को देखना पड़ता है तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है। ठीक है, ये वाला अच्छा फला है देखिए। तो अभी भांटा कितना रुपए किलो चल रहा है भाई? भांटा तो अभी 18-20 रुपए किलो चल रहा है अभी। 18-20 रुपए चल रहा है। 18-20 रुपए किलो चल रहा है। तो भांटा के मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी क्योंकि जहाँ आलू है वहीं भांटा लगना है। हाँ, नहीं भांटा का मार्केटिंग में तो उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो खाते ही खाते हैं, लेकिन उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है भांटा का। हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ में जैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चालू हो जाता है तो बहुत मतलब उड़ीसा जाना चालू हो जाता है। तो उतना ज़्यादा मतलब मार्केटिंग में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है भांटा का। हाँ, ठीक है। और किस मौसम में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है भांटा की खेती में? भांटा के खेती में मौसम से उतना ज़्यादा समस्या नहीं होता। मौसम जैसे ख़राब हुआ तो इसमें इल्ली आने का ज़्यादा समस्या रहता है। इल्ली का, और इसमें जैसे तना छेद बोलते हैं धान में आता है, वैसे इसमें भी इसका फोक को मतलब बीच से काटते हैं। बड बोरर, स्टेट बोरर बोलते हैं इसको। तो वो सब काटता है तो वो थोड़ा समस्या रहता है। और इसमें भी टमाटर जैसे बल्लियां लगा के इसको खड़ा किया गया है ना? ये क्या है, इसका जो पौधा है हाइट में कम से कम 4 फीट से ऊपर ही जाता है। ये क्या है, क्राफ्टेड भाटा है तो 4 फीट से ऊपर जाता है। तो इसके नाम से क्या है, अगर इसमें बल्ली नहीं लगाएंगे, साइड से तार नहीं देंगे तो ये क्या है, गिरेगा तो नीचे में पूरा फैल जाएगा तो उसका ग्रोथ नहीं रहेगा फिर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो नर्सरी से आप पौधा लेके आए थे टीपी के लिए, वो एक पौधा कितने का पड़ा था? ये क्राफ्टेड है। क्राफ्टेड भाटा की रेट क्या है, थोड़ा ज़्यादा रहता है। वो 12 रुपया पड़ा है हम लोग को एक पौधा। हाँ, एक पौधा 12 रुपये का। तो इसको लगाएं कैसे हैं ये जरा समझाएं। ये जो मांदा से मांदा का जो दूरी क्यारी से क्यारी का वो 8 फीट है। और पौधे से पौधा का दूरी 2 फीट या 3 फीट मतलब 2.5 फीट या 3 फीट रख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने लगाया है। क्या है, इसका जो क्राफ्टेड है तो इसका पेड़ बहुत बड़ा बनता है। अच्छा। और दूसरे भाटे के मुकाबले पेड़ ना इसका मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो 1 एकड़ में अगर हम किलो पे बात करें तो कितना किलो का प्रोडक्शन आ जाता होगा?
अब किलो तो अलग अलग है, हम लोग क्या है अभी निकाले नहीं है प्रोडक्शन को, साल के लास्ट में निकालते हैं। तो साल के लास्ट में मतलब फसल कटने के बाद पूरा जब लास्ट में निकालते हैं तो सबको अब लिख के रखे रहते हैं, तो अभी ऐसे देखेंगे तो सब मतलब समझ आ जाएगा। तो ये बैगन की खेती आप देख रहे थे और बहुत बड़ा फार्म है। भाई साहब के बहुत सारे वीडियो हमने अलग अलग फार्म से कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।